50 दिन के आसपास का समय बचा है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की ही स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इस बारी का जेआरएफ क्वालिफाई करना है। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली रैंकिंग इनटू दी वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस इन आवर कंट्री। अगर मैं बोलूं तो टॉप 5 एग्जाम्स के अंदर ये लाई कर सकता है। इसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे लिए अगले कुछ दिनों में हमें क्या पढ़ के जाना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है पता लगाना, बट क्या नहीं पढ़ के जाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे डिस्ट्रैक्शंस को असाइड करोगे और फोकस करोगे जिन चीजों से आप स्कोर कर सकते हो तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन इजी हो जाएगा। देखो, हमेशा से मैंने एक चीज फॉलो करी है, चाहे मेरा कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, चाहे मैंने बैंक के लिए निकाला हो, चाहे मैंने एसएससी निकाला हो, चाहे मैंने कोई भी और दूसरा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकाला हो, मैंने एक चीज पर हमेशा फोकस किया है, जो मुझे आता है वो मुझे सब कुछ आना चाहिए, और जो मुझे नहीं आता है लास्ट टाइम पे मैं उस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी स्कोरिंग चीजें निकालूं और उस पर फोकस करने की कोशिश करूं। इस समय कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट जो आता है उसे और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है, और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ 50 ऐसे टॉपिक्स जो पेपर 1 में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सिलेक्शन में पेपर 1 एंड पेपर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट अगर पेपर 1 के अंदर ये 50 टॉपिक आप पढ़ के चले जाते हो तो आपके लिए स्कोर करना आसान हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर मैं 84 से ज्यादा नंबर पेपर 1 के अंदर लेके आती हूँ तो पेपर 2 में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ऑलमोस्ट आपके टोटल अगर मैं बात करूँ तो 200 से ज्यादा ही कट ऑफ जा रही है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा आपके पेपर 1 के बिहाफ में। तो मैं आज 50 टॉपिक्स आपको लिखित में देने वाली हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन 50 टॉपिक में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मैं आपके लिए सुबह 7 AM वाली यूट्यूब फ्री क्लास में लेकर आऊं, वो भी मैं आपके लिए ले आऊंगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव बताती हूँ जो मैं हमेशा क्लास बनाने से पहले खुद सोचती हूँ, कि जो नॉलेज होती है ना वो होती है कि हम क्या उस चीज को जानते हैं, क्या हम उसके बारे में अवेयर हैं। सो नॉलेज इज ऑल अबाउट नोइंग इट, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजडम। विजडम इज अबाउट अप्लाइंग इट। विजडम मतलब होता है हम कैसे उसे अप्लाई करते हैं। पढ़ना, सीखना, समझना एक अलग जंग है, और सीखी हुई चीज को अप्लाई करना प्रैक्टिकलिटी के अंदर एक अलग जंग है, और वही जंग आपको लड़नी है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि हमारे लिए ये हथियार है जो हमारे काम के हैं, और ये हथियार हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो चलिए आइए एक एक करके मैं जो है वो आपसे शुरुआत करती हूँ डिस्कशन करना। सबसे पहले तो अगर मुझे 84 नंबर प्लस लेके आने हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अप्रोक्सीमेटली मुझे 40 से 42 क्वेश्चन जो है वो सही करने रहेंगे आउट ऑफ 50। अगर आपको 40 से 42 क्वेश्चन सही करने हैं तो आप इस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला पार्ट आरसी एंड डीआई वाले पार्ट, और जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पूरी यूनिट जो है, चाहे वो आप लोगों की एनवायरमेंट वाली यूनिट हो, चाहे आपकी हायर एजुकेशन वाली यूनिट हो, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आप लोगों का आईसीटी हो, चाहे वो आप लोगों का कम्युनिकेशन हो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके अलावा और कौन सा यूनिट रह गया आपका, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट हो। तो देखो दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट में मैंने इसलिए इसे डिवाइड किया है कि जो आपका आरसी और डीआई वाला पार्ट है ना, ये है टोटली एंड टोटली प्रैक्टिस वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर मैं डीआई की बात करूं तो एवरेज वाले कॉन्सेप्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो चल रहा है आजकल वो चल रहा है मिसिंग डीआई वाला कॉन्सेप्ट। वैसे तो पिछली बारी मिसिंग डीआई ज्यादा आए नहीं थे, बट इनकी प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो करना ये है, मैं आपको आज बता भी देती हूँ, रिसोर्सेज भी बता देती हूँ। जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाना, जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे और लाइव टेस्ट पे आप क्लिक करोगे ना, तो लाइव टेस्ट पे क्लिक करते ही आप लोगों को बहुत सारे जो है वो क्लास टेस्ट मिल जाएंगे। ये मैं सेक्शन वाइज टेस्ट करवा रही हूँ। एवरी डे 5 PM आता है, जिसमें मैं आपको एक आरसी देती हूँ 10 नंबर का, एक डीआई देती हूँ 10 नंबर का। तो यहां से जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ गया है? डेली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे या जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके आप इसे दे सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब आप कोर्सेज पे जाओगे और कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो आप लोग जो है वो कोर्सेज के अंदर जा सकते हो। इस वक्त जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिलेंगे। पेपर 2 की प्रैक्टिस के लिए इग्निशन बैच हम लोग लेके आए हैं, और पेपर 1 की प्रैक्टिस के लिए जो है वो सिलेक्शन बैच आप लोगों का चल रहा है। सिलेक्शन बैच के अंदर पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, जाके उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। आप लोग जाओगे, 30% अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
अब आते हैं बचे हुए वाले पार्ट पे। बचे हुए वाले पार्ट में मैंने देखो एक्सट्रीम काउंटर्स पर लिखा है प्रैक्टिकल वाला टॉपिक, जिसमें ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस डिमांड होती है। फिर मैंने लिखे हैं दो ऐसे टॉपिक जिसमें बहुत ज्यादा आप लोगों का रेक्टिफिकेशन चलेगा, कुछ भी खास समझने लायक यहाँ नहीं होता है, याद करने लायक होता है। देन उसके बाद में बीच में मैंने कुछ ऐसी चीजें लिखी है जिसमें आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है याद भी करना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है वो समझना भी पड़ेगा, और समझना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। अगर आप समझोगे तभी याद रख पाओगे, नहीं तो रख नहीं रख पाओगे। अब मैं बात करूं ना, तो ये जो आपके दो यूनिट्स हैं, रिसर्च एंड आईसीटी, मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है और काफी ज्यादा डिमांडिंग भी है। एनटीए काफी ज्यादा इनको पूछता है, पूछना भी चाहिए, क्योंकि आपके आने वाली लाइफ में रिसर्च जब आप करोगे, पीएचडी करोगे, तो आईसीटी और रिसर्च आपको वैसे भी कोर्स वर्क में पढ़ाई जाएगी, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके रिसर्च के एडमिशंस भी, पीएचडी एडमिशंस भी अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से लेगा, ऐसा बोला गया है। तो जाहिर सी बात है कि रिसर्च और आईसीटी का स्कोरिंग आना बनता है, ज्यादा आना बनता है, ताकि आप स्कोर कर सको। अब बात आती है कि मैं बोलूं कि मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी एंड आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे क्लटर एक जगह कर लोगे आप लोग, और इन पर अगर आप रेगुलर एफर्ट डालोगे तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए 50 में से ज्यादातर क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, मैं ऐसे मानती हूँ कि ऐसी यूनिट्स हैं जिसपे कम्युनिकेशन तो मुझे ऐसा लगता है कितना भी जोर लगा के पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो अजीब सा आएगा, कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा। तभी मैंने 84 लिखा, 100 नहीं लिखा है। अब समझो मेरी बात, ये जो दोनों यूनिट्स है, इन दोनों यूनिट से आप लोगों के 10 नंबर यानी कि टोटल 20 नंबर पक्के हो सकते हैं। अगर आपके 20 भी नहीं होते हैं, डेली प्रैक्टिस लगाते हो, अगर यहाँ से भी आप 18 या 16 नंबर पक्के कर पाते हो, 20 में से जो है मतलब, या 10 क्वेश्चन आएंगे ना, 5 आरसी के 5 डीआई के, तो अगर इन 10 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 8 क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो भी नॉट बैड, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। पर ये चीज होगी तब जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, और स्पेशली इन यूनिट्स पे फोकस करोगे जो डीआई के अंदर ज्यादा पूछी जा रही है। बचा हुआ जो स्कोर है ना, वो यहाँ से लाना है। अगर अब मैं यहाँ पर 20 नंबर छोड़ गई हूँ, तो ये जो आप लोगों के बचा हुआ पार्ट है ना, यहाँ से आप लोगों को 80 में से आप कितना स्कोर करते हो वो मैटर करता है। इन सभी यूनिट्स में से कोई ना कोई यूनिट डेफिनेटली ऐसी होगी जो आपके पेपर 2 में आती होगी। जैसे अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो हमारे लिए आईसीटी, कॉमर्स की बात करूं तो रिसर्च स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन, एजुकेशन की बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग, फिलोसफी की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग, हिस्ट्री की बात करूं तो हायर एजुकेशन, इंग्लिश की बात करूं तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप लोगों के पेपर 2 से रिलेटेड होता है। सबसे पहले उस यूनिट को उठाओ, खत्म करो, और उसमें से हाईएस्ट स्कोर आपका आना चाहिए। अगर उसके 5 सवाल आ रहे हैं, 6 सवाल आ रहे हैं, आपके 6 के 6 सही होने चाहिए। मेक श्योर मान के चलना कि आप लोगों के 4 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही खराब होंगे, जो नहीं आएंगे आपको, भूल जाओ। मैं ये कह ही नहीं रही, मैं कह ही नहीं रही हूं, मैं तो आपको ये कह रही हूं कि ये 4 सवाल हटा दो। 50 में से आपके पास कितने बचे, सॉरी 46, मैं ये कह रही हूँ हम इन 46 पे फोकस करें, 4 ये सवाल को हटा दो। इन 46 में से सबसे पहले वो यूनिट सिक्योर करो जो आपके पेपर 2 की अच्छी है। अब उसके लिए जो मैं 50 टॉपिक आपको बता सकती हूँ ना, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अक्सर मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस करती हूँ और उस प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में या रिसर्च एप्टीट्यूड में, आईसीटी में कैसे मैं बताऊंगी। रिसर्च एप्टीट्यूड में जाके सबसे इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग के ऊपर हर बार सवाल बन रहा है। टाइप्स ऑफ रिसर्च अब इन दिनों इतना ज्यादा फेमस नहीं रहा है, तो मैं इसको नहीं टिक कर रही हूँ। मैं टिक कर रही हूँ मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। आज सुबह 7 AM भी मैंने आपको रिसर्च का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करवाया है, पढ़ा के जाना, 2 इजी नंबर आएंगे। देन रिसर्च की रेफरेंसिंग स्टाइल्स हो गई, मेजरमेंट स्केल्स हो गई, आप लोगों का अच्छा टॉपिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया इसके अलावा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी हो गया। ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो आप लोगों के लिए मस्ट टू डू है, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। इजी है और स्कोरिंग भी है, पर जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं हमेशा डिफिकल्टी लगेगी। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स वाला टॉपिक तो 100% आएगा। मूड्स एंड फिगर पिछले दिनों बहुत ज्यादा फेमस रहा है। मूड्स एंड फिगर को इंटीग्रेट करा गया है फॉर्मल फैलेसी से, और वहां से भी सवाल आया है, राइट? वहां से भी आपका सवाल आया है। इनफॉर्मल फैलेसी काफी फेमस एक पॉइंट रहा है, काफी लंबे समय से आपके लिए पूछा जाता है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को भी इंटीग्रेट करा जाता है आपके इमीडिएट इन्फेरेंस से, और 1-2 सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन लॉजिक से। तो ये आप लोगों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। देन बात करूं आईसीटी की, जो अभी रीसेंट एग्जाम हुआ उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके पूछे गए थे। आईसीटी के अंदर मैं हमेशा बोलती हूँ मैलवेयर वाला टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। एमएस ऑफिस में, एमएस एक्सेल के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज सुबह प्रीमियम क्लास में भी हम लोगों ने इंटरनेट वाला टॉपिक ही पढ़ा है। मेमोरी
कतई छोड़ के नहीं जाना है। और एक आप लोग एक्सपेक्ट करके चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, या तो मेमोरी से आएगा या फिर नंबर सिस्टम से आएगा, दोनों में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ये हो गया आप लोगों का आईसीटी वाला पार्ट। इसमें सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर जो है वो आपको पढ़ के जाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की मेमोरी की टाइप्स के ऊपर हर बार सवाल आता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के ऊपर, कॉग्निटिव एप्रिसिएशन थ्योरी के ऊपर, ई लर्निंग टूल्स के ऊपर, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। इसके अलावा टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम के ऊपर आप लोगों का सवाल आता है। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेरा सबसे ऊपर वाला पॉइंट रहेगा। वुड्स डिस्पैच को घुमा फिरा के हर बार पूछा जाता है। फिलॉसफी से काफी सवाल बनते हैं। एंशिएंट एजुकेशन जो आप लोगों का प्री वेदा वाला पार्ट है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज, उनकी क्रोनोलॉजी, किस लिए फेमस है, वो सब पूछा जाता है। एक बार तो मैंने भी आप लोगों के लिए वो क्लास ली है, पर यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन यूनिट को मैं फिर बोल के जा रही हूँ, ये मैं आपको टॉपिक लिख के तो जा रही हूँ, बट सबसे ज्यादा ऊट पटांग सवाल अगर किसी यूनिट के आएंगे तो वो इसी के आएंगे। तो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस काम करेगा, कितनी पिक्चरें आपने देखी है, कितना जानते हो आप मीडिया के बारे में, ये आपसे पूछा जाएगा। बट अगेन मैं बोलूंगी मास मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कतई ही छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हर बार इससे क्वेश्चन बनता है। देन अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हर बार अप्स एंड डाउन चलते हैं। अगर मैं बोलूं कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सेट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए, तो आपके लिए टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा की आइडेंटिटीज, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग एंड आप लोगों का रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी के अंदर अगर मैं एक और टॉपिक आपके लिए ऐड करूं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कर सकते हो आप ट्रेन वाले क्वेश्चंस, है ना, वहां से भी आपके काफी अच्छे सवाल बन सकते हैं। इससे पहले एक बार मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी सवाल आने स्टार्ट हुए थे, बट आजकल इतना ज्यादा नहीं आ रहे हैं। देन आता है आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स तो कतई भूल के नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। देन यूट्रोफिकेशन हो गया, बीओडी सीओडी हो गया, फिर आपका पीएम पार्टिकल्स हो गए, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हो गए, है ना, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन हो गया। क्योंकि अभी पहलगाम अटैक हुआ है तो पहलगाम अटैक की वजह से पेपर 2 में भी और पेपर 1 के अंदर भी करंट अफेयर के आने के चांसेस काफी हाई है। न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है, फिजन फ्यूजन के ऊपर काफी डिस्कशन होगा, रिवर्स के ऊपर अभी काफी डिस्कशन चल रहा है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात हो रही है, शिमला पैक्ट के बारे में काफी बात हो रही है। तो ऐसे सारी चीजों को करंट अफेयर के साथ में रिलेट करके आपसे सवाल पूछना बनता है, स्पेशली अगर आपका पेपर 2 करंट अफेयर रिलेटेड है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इन सबसे रिलेटेड है। तो कोशिश मैंने करी है कि मैं आप लोगों को फिर से वो सारी चीजें बताऊं। देखो अपने आप को बताना जरूरी होता है कि यार क्या मुझे करना है सिलेक्शन के लिए। डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे और आप डिपेंडेंट होगे कि यार इस यूट्यूब वीडियो में ये बताया गया था, वो ये पढ़ा रहे हैं तो चलिए ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ा रहे हैं ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, मैम ये पढ़ा रही है अदिति मैम तो ये पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको अपना स्केड्यूल खुद बनाना पड़ेगा, अपने टॉपिक्स खुद डिसाइड करने पड़ेंगे, अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर दूसरों की स्ट्रेंथ पे ही काम करते रह जाओगे। तो ये नहीं करना है, अपना पैटर्न बनाओ, अपने टॉपिक्स लिखो और फिर काम करो। डिस्ट्रैक्ट होना इज दी लास्ट चीज जो मैं आपको बोलूंगी इस वक्त आप कर सकते हो, वो मत करिएगा। फोकस करिएगा कि मेरे पास जो टॉपिक्स मैंने पहले लिखे हैं, नोट डाउन किए, मैं वो पूरे कर लूं, उसके बाद फिर जो मैराथन आ रही है या जो कुछ आ रहा है वो मैं देखूं। मैं अपने लिए भी यही चीज बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ आप सभी लोगों को। कल सुबह 7 AM आ जाऊंगी आप लोगों के लिए फिर से एक और टॉपिक लेके, लॉजिकल रीजनिंग का न्यू टॉपिक है, एसपीएम वाला टॉपिक, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा विद अदिति करके टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप आ सकते हो, मैं डेली यहाँ पर भी एक क्विज डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। बाकी इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली आपके लिए कुछ ऐसा डालती रहूं जो ना सिर्फ आपकी इन जनरल यूजीसी नेट प्रिपरेशन में बट इन लाइफ ऑल्सो आपकी हेल्प करे, पीएचडी से रिलेटेड या जो भी मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना है। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो अदिति_JRF अड्डा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। याद रखेगा, नॉलेज इज अबाउट नोइंग but wisdom is about applying, and I think this time you need wisdom. Good luck.